नमस्कार दोस्तों, जीके फैक्ट्स पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से पिछले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है। वहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया था और इसमें चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा गया है। दोनों में डिफरेंस है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 का अनुपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला है। दोस्तों, आप देख भी सकते हैं कि जो धर्म चक्र है उसका जो रंग है वो गहरा नीला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कुल 24 तीलियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था। तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, मतलब कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें से भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता का क्या नाम है। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता का नाम रविंद्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम सन 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। यानी राष्ट्रीय गान जन गण मन को पूरा गाने में कितना समय लगता है। तो कुल 52 सेकंड का टाइम लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितना है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि 65 सेकंड है। वहीं राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड है और राष्ट्रगीत के गायन की अवधि 65 सेकंड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ ग्रंथ से संकलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15,
आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो दोस्तों आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रगीत से की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो दोस्तों सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें हिरण पशु दृष्टिगत नहीं है, उसमें हिरण नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? यहाँ पर आपको बताना है दिखाई कितने देते हैं। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कुल 3 शेर दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं दाएं बाएं और जो सामने दिखाई दे रहे हैं उसमें 3 शेर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ पर 3 दिखाई देंगे, लेकिन इसके पीछे भी एक होता है सिंह, इसलिए कुल मिलाकर के 4 सिंह होते हैं, लेकिन दिखाई 3 देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में शक संवत को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। तो दोस्तों शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम मास चैत्र मास होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो दोस्तों शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास फाल्गुन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वह बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो दोस्तों जो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था वो सिंह यानी शेर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वह सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत के राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का क्या नाम है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत के राष्ट्रीय नदी का क्या नाम है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय नदी का नाम गंगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के राष्ट्रीय फल का क्या नाम है? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय फल है वो आम है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय खेल है उसका नाम हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का क्या नाम है? तो दोस्तों जो भारत की राष्ट्रीय मिठाई है उसका नाम जलेबी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का क्या नाम है? तो दोस्तों जो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है उसका नाम गंगा डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार का क्या नाम है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम भारत रत्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के राष्ट्रीय पकवान का क्या नाम है? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय पकवान है उसका नाम खिचड़ी है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और जीके तथा करंट अफेयर से जुड़ी वीडियोज प्राप्त करते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।